यह क्रिया की जाती है, लेकिन मारीच ने मना कर दिया। अपने पति के कहने पर नहीं चलती, वे स्वयं अपने अच्छी आ रही थी। आज गाइस ब्लॉग बन रहा है अपने 14 से। हमारे फोन खराब है, हम लोगों के फोन लेके वीडियो बनाएंगे। देख लो ये बाबू 14 प्रो है। 14 नहीं है भाई, 14 प्रो नहीं, 14 है। 14 है ब्रो, 14 है। चलते गाइस, आपको दिखाता हूँ क्या होना है आज। तो गाइस आज है अपना क्या है, आज अपना है सीता हरण और आज मरेगा जटायु। और गाइस जिसका फोन है वो भाई पीछे आ रहा, आज इसके फोन पे ब्लॉग बनाएंगे बढ़िया। दिखाते हैं गाइस आपको आज राम जी मतलब फाइट होगी बढ़िया रावण की और जटायु की, वो देखने लायक होगी बढ़िया वाली फाइट होगी। WWE वाली फाइट होगी। पागल। चलते हैं गाइस, बस पहुंचने वाले हैं हमारी भी सेकंड से पहले मिनट के बाद। थम चुके हैं लेकिन आरती हो रही है, लाइट ही नहीं है, जल रहा जनरेटर चल रहा है। वो तो गई स्टार्ट, वो तो गई है। मैं कुछ क्या गाइस आज भी लेट हो गया गाइस, अभी रात चक्कर मार रहे हैं। बड़े ही प्रेम से बोलेंगे, राम के दरबार में आपकी हाजिरी होता है। बड़े ही जोर से पूरी श्रद्धा के साथ पुनः भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। जो तीनों लोगों में उसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं। रिक्शा पे सीतारण होगा, रावण और वो का सरदार की सेटिंग। लेकिन प्रभु राम के मन में एक संदेश जगा कि कल खरदूषण के वध के बाद जो महासंग्राम कल हुआ था, हजारों राक्षस जिस युद्ध के अंदर भगवान राम के हाथों मारे गए, उसके बाद इस बेआबान जंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है। उन्होंने सीता जी को इस विषय में समझाया। लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जी स्थान बनाते हैं और प्रभु विश्राम करते हैं। कहते हैं सारे राक्षस कल मारे गए, लेकिन एक महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में लिखा कि एक राक्षस बच गया, अकंपन जिसका नाम था। उसने जाकर के रावण को भी संदेशा दिया कि जंगल के अंदर ऐसी ऐसी घटना वहां पर हुई है। दो बलिष्ठ को जब क्रोध आया तो उन्होंने लक्ष्मण को इस निर्लज बेहया बेशर्म लड़की का, जो आजाद ख्यालात की थी, जंगलों के अंदर घूमती थी, इसको इसकी करने का मजा चखाने के लिए इशारा किया। लक्ष्मण जी ने इसकी नाक काट दी और ये खरदूषण के पास गई और उसने जाकर के उल्टी पट गई। कहा कि बहुत ही सुंदर राजकुमारी के एक पहरावे में दो बड़े बलिष्ठ सुंदर राजकुमार जंगल के अंदर आए हुए हैं। मैं चाहती थी कि उनकी पत्नी रानी बना करके तुम्हारे पास रखूं, लेकिन उन्होंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हारी इतनी बेइज्जती की कि मेरे नाक काट दिए। मेरा नाक कटने के बाद मैंने अपने चचेरे भाई को, जब खरदूषण को ये हालात दिए, उनके साथ महायुद्ध हुआ, सारी सेना मारी गई और अंततः भगवान राम ने अपने तीखे बाणों से, पहले तो मेरी नाक को, आजकल सर्जरी का जमाना है, डॉक्टर मदान के पास या दिल्ली के बड़े बड़े सर्जन बैठे हैं, नाक दोबारा लगाई जा सकती है। पहले तो उसका इलाज कराओ और उसके बाद उन तपस्वी राजकुमारों के साथ पूरी तरह से संघर्ष करो, ताकि तुम्हारी बहन की इज्जत का सोने के मृग को जब सीता देखेगी तो तुरंत उसका मन मोहित हो जाएगा।
राम जी को वो मृग लाने के लिए भेजेगी तो उसके बाद कुटिया अकेली मिलेगी तो तुम सीता का हरण करके ला सकते हो, उसके बाद हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। रावण को जब ऐसी सलाह दी, बहुत क्रोध आया लंकेश को। ढोल बजाइए। मारीच के पास पहुंचता है रावण। ढोल आगे बढ़िए, जरा जोरदार बजाइए, शाबाश, गर्म कीजिए ढोल को। उधर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण जी को वन में पुष्प लाने के लिए भेज देते हैं ताकि जंगल जो है वो राक्षसों से भरा हुआ है, विभिन्न चुनौतियां सामने आने वाली हैं करके भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि लक्ष्मण जी आप वन में जाइए तथा पूजा के लिए इसी क्रिया के दौरान भगवान श्री राम अग्नि को प्रतिबिंब मां सीता का दूसरा रूप शुद्ध रूप में उस अग्नि से निकाल लिया जाए। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जिस सीता मां का हरण रावण ने किया वह मां सीता का केवल प्रतिबिंब था, असली सीता का हरण नहीं हुआ। मां सीता के प्रतिबिंब अग्नि को साक्षी मान करके अग्नि के सामने और उसकी मर्यादा बनी रहे, उसी के प्रति यह क्रिया की जाती है। लक्ष्मण जी भी अनभिज्ञ रहते हैं, लक्ष्मण जी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं होती, क्योंकि भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन मानव रूप में उन्होंने अवतार लिया और उसी की मर्यादा के तहत लोक कल्याण के लिए इस लीला को भगवान ने प्रारंभ किया। शूर्पणखा रावण के दरबार में पहुंच करके मामा मारीच के पास जाते हैं। कृपया ढोल बजाइए। लंका नरेश रावण मायावी मारीच के पास पहुंचते हैं। उन्हें जाकर के कृपया ढोल बंद कीजिए, कृपया ढोल बंद कीजिए। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। रावण ने कहा, मारीच, हमारी बहन शूर्पणखा हमारे सम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। मैं तीनों लोगों का विजेता और मेरी बहन के साथ यह कृत्य हुआ, मुझे अपने बहन के अपमान का प्रतिशोध लेना है, जिसके लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मारीच ने कहा, आदेश कीजिए महाराज। उन्होंने कहा, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम व लक्ष्मण वनवास के दौरान हमारे राज्य की सीमा के अंदर पहुंचे, वह उन्होंने ये दुष्ट कृत्य किया। मेरा आदेश है तुम्हें कि तुम, लेकिन मारीच ने मना कर दिया, नहीं महाराज ये गलत है, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, इसे अलग कर दूंगा। मारीच ने मन में विचार किया, इसकी तलवार से मरने से अच्छा भगवान श्री राम के हाथों बाण खा करके मैं अपनी सदगति को पाऊंगा। मारीच तैयार हो गए और रावण को आश्वासन दिया कि महाराज ठीक है, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा करूंगा। रावण को यह आश्वासन देकर के मायावी मारीच ने अपना रूप बदल लिया। वह स्वर्ण के मृग के रूप में भगवान राम की कुटिया के पास पहुंच गए।
सोने का मृग कुटिया के बाहर अठखेलियां करते हुए कभी इधर भागता कभी उधर भागता। नारी को सोना सबसे ज्यादा प्यारा होता है। इसी माया के वशीभूत मां जानकी ने भी स्वर्ण मृग को देख करके कहा, हे प्रभु, ये मृग कितना सुंदर है। मैंने अपने जीवन में स्वर्ण का मृग नहीं देखा। पहली बार इस मृग को देख करके मेरा मन ललायित हो चुका है। मेरा आपके चरणों में अनुरोध है श्री राम, कृपया मृग को पकड़ करके लाइए ताकि मैं इसे अपनी कुटिया में रखूं और जब हम अयोध्या वापस जाएंगे तो इस मृग को अपने साथ अयोध्या के राजमहल में लेकर के जाएंगे। वहां पर सभी देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान श्री रामचंद्र महाराज ने मां जानकी को समझाया कि हे सीते, ये वन मायावी राक्षसों से भरा हुआ है। अवश्य ही ये कोई माया का रूप है, क्योंकि स्वर्ण का मृग नहीं होता। प्रभु राम के लाख समझाने के बावजूद भी मां जानकी ने अपना हठ नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर कहा, हे प्रभु, मैंने केवल आपसे एक मृग ही तो मांगा है और ये बहुत ही सरल कार्य है आपके लिए। कृपया मेरे इस मन की इच्छा को पूरा करें। मेरा बार बार आपसे यही अनुरोध है। भगवान राम ने बहुत मनाया, बहुत समझाया, ये हट अच्छा नहीं, ये माया का रूप है, ये आने वाले किसी खतरे का संकेत हो सकता है। जानकी, मां सीता रुष्ट हो जाती हैं, प्रभु राम से हट करने लगती है, नहीं मुझे ये चाहिए, प्रभु राम मुझे ये मृग ला करके दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने धर्म पत्नी के कहने पर उन्हें आश्वासन दिया, ठीक है, जैसा आप उचित समझे, मैं वन में जाता हूं और इस स्वर्ण मृग को, सोने के हिरण को पकड़ करके वापस लेकर के आता हूं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज को आदेश देते हैं, मेरे प्यारे लक्ष्मण, सीता की सुरक्षा का दायित्व मैं आपको सौंप करके जा रहा हूं। जब तक मैं ना आ जाऊं, कुटिया छोड़ करके कहीं मत जाना, मेरे लिए सर्वोपरि है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी महाराज को कुटिया व मां सीता की सुरक्षा का दायित्व देकर के स्वर्ण मृग की तलाश में भगवान कभी कहीं भागता है, कभी कहीं भागता है। भगवान श्री राम निरंतर उसका पीछा करते हुए वन में गमन करते हैं, करके अठखेलियां करते हुआ, छलांगे मारता हुआ वन की तरफ और भाग जाता है। मायावी सदगति को प्राप्त हो जाऊंगा और बैकुंठ लोक को पहुंच जाऊंगा। निरंतर भगवान राम घने जंगल की तरफ बढ़े चले जाते हैं। अंततः घने जंगल में पहुंचने पर भगवान श्री राम अपने बाण का निशाना साधते हुए हिरण को मार देते हैं। मरता ही हिरण को जब तीर लगता है तो मायावी हिरण कहने लगता है, हे राम, हे राम, हे राम, लक्ष्मण, 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 सीते, सीते, सीते। इस प्रकार की कर्कश ध्वनि सुन करके मां जानकी भयभीत हो जाती हैं और अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं और कहती है, हे लक्ष्मण, तुमने सुना प्रभु श्री राम की आवाज, वो हमें पुकार रहे हैं, भगवान राम संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, मां, आवाज तो मैंने भी सुनी, लेकिन भगवान श्री राम समर्थ हैं, त्रिलोक के नाथ हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं,
उनके ऊपर कभी भी किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आ सकता। लेकिन अपने पति की मार्मिक आवाज सुन करके कभी भी शीतलता के साथ, संयम के साथ नहीं बैठ सकती। मां सीता ने पुनः कहा, नहीं लक्ष्मण, वे अवश्य संकट में है, तुम जाओ, उनकी खोज करो, उन्हें लेकर के आओ। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं मां, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे बड़े भैया ने आदेश किया था, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, सीता को छोड़ करके नहीं जाना। मैं अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये सुन करके मां सीता बहुत क्रोधित हो जाती हैं। लक्ष्मण, तुम तो अपने आप को बड़ा वीर समझते थे, आज गायरों की भांति इस कुटिया के अंदर छुप रहे हो। राक्षसों से डर करके अपने भाई का दुख तुम्हें दिखाई नहीं देता। किस प्रकार से तुम्हारे भाई ने तुम्हें आवाज दी, छोड़ दो ये धनुष, यदि तुम्हारे वश में नहीं है तो मैं जाकर के अपने स्वामी को स्वयं लेकर के आऊंगी। मैं आर्य कन्या हूं, इस रेखा से बाहर ना जाइएगा। जो भी इस रेखा के अंदर आने का प्रयास करेगा वे जल करके वहीं भस्म हो जाएगा। मां सीता को ऐसा वचन लेकर के लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम की खोज में निकल पड़ते हैं। हे ईश्वर, मेरे स्वामी ठीक हों, मेरे स्वामी सकुशल हों। ये क्या हो गया? ना मैं किसी प्रकार का हट करती, ना ये स्थिति उत्पन्न होती। रामचरितमानस से हमें ये शिक्षा मिलती है। मेरे आए हुए सभी माताओं, बहनों, भाइयों से अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ करके, रामचरितमानस गृहस्थ आश्रम है, उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो नारी अपने पति के कहने पर नहीं चलती, वह स्वयं व अपने पूरे परिवार को किसी न किसी बड़े संकट की तरफ धकेल देती है। रामचरितमानस हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उससे हमें यही शिक्षा मिलती है। तपस्वी साधु का रूप लेकर के रावण कुटिया के पास पहुंचता है। अलग निरंजन कुटिया के बाहर जाकर के अलग जगाता है साधु के वेश में। लंकेश, भिक्षाम देही बारंबार भिक्षाम देही की टेर लगाते हुए साधु के रूप में, कोई नहीं जानता कि साधु किस रूप में आपके घर में आ जाए, आशीर्वाद दे जाए या अभिशाप दे जाए। हम डरपोक डर जाते हैं, साधु आया है खाली ना जाए। इसी भावना को, कमजोरी को समझते हुए आज लंकेश साधु का रूप धारण करके आगे बढ़ रहा है। कुटिया के पास पहुंचता है। बारंबार कोई ऐसी व्यवस्था की गई हो जिससे मैं भस्मीभूत हो जाऊं। बार बार यही पेड़ लगा रहा है, भिक्षाम देही। रावण तुम्हारी कुटिया देख करके मैं रुक गया, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? पिता ने कहा, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। दरवाजे पे आए हुए किसी को खाने नहीं जाना चाहिए। आप रुकिए महाराज, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आता हूँ। रावण कहने लगा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुटिया के अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकती। जैसे ही रावण बलपूर्वक कुटिया में प्रवेश करने लगता है, मैं लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा खींची हुई लक्ष्मण रेखा से अग्नि परिणित हो जाती है। रावण समझ जाता है ये दिव्य दीवार, अग्नि की दीवार, यदि मैंने इसे छुआ तो मैं भस्म हो जाऊंगा। इस दिव्य अग्नि
देवी यदि तुमने मुझे खाली हाथ लौटा दिया तो मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं जानता हूँ वन में तुम्हारे प्रति मृग के द्वारा आघात हुए हैं, मृग ने अपने सिर के द्वारा उन्हें जख्मी किया है। ये तुमने लिए दिशा लेकर के बाहर आती हूँ। जैसे ही मां सीता कुटिया से बाहर आती है, देखिए किस प्रकार धर्मदूत जटायु अपनी वृद्धावस्था में भी अपनी पुत्री समान सीता को रावण से बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। बड़ा ही भयंकर व भीषण युद्ध गिद्धराज जटायु और लंका नरेश रावण के मध्य आप देख रहे हैं। उधर भगवान राम व लक्ष्मण जी कुटिया की तरफ पहुंचते हैं। भगवान राम व लक्ष्मण भी थे, लेकिन कुटिया में मां सीता का कोई भी जवाब नहीं मिलता। भगवान राम जंगल की लताओं पताओं वृक्षों सभी से पूछते हैं कि कहां गई मेरी सीता, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। बड़े ही व्याकुल हो जाते हैं भगवान राम व लक्ष्मण जी। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, सीता नहीं है, अवश्य ही कुछ दुर्घटना घटी है सीता के साथ, शीघ्र चलो वन में सीता मां को ढूंढने के लिए। भगवान श्री राम व लक्ष्मण बड़े व्याकुल होके कुटिया को छोड़ करके जंगल की तरफ निकल जाते हैं मां सीता को ढूंढने के लिए। उधर गिद्धराज जटायु अपने पूरे बल व साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए रावण को धूल चटा देता है। जटायु लेकिन महाबलशाली रावण कहां हार मानने वाला था। पक्षीराज जटायु लगातार अपनी चोट के द्वारा, लंकेश भले ही तुमने तीनों लोगों को जीता हो, लेकिन ये तुम्हें शोभा नहीं देता एक अबला नारी का हरण करके उसकी इच्छा के विरुद्ध अधर्म है। लेकिन
रावण जो अपनी ताकत के नशे में चूर था, अपनी बहन सीता जी को बिठा करके आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की तरफ ले जा रहा है। बार बार गिद्धराज जटायु रावण के ऊपर प्रहार करते हैं। दोनों के अंदर बड़ा ही भीषण संग्राम होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, बोलिए गिद्धराज जटायु की। पूरे बल व शक्ति के साथ गिद्धराज जटायु ने रावण को धरती पर पटक दिया। रावण ने भी विभिन्न प्रकार के अस्त्रों के द्वारा वृद्ध जटायु के ऊपर निरंतर हमले किए। आज की लीला लंबी चलने वाली है। कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। आए हुई पानीपत की सम्मानित जनता का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हैं। एक I-20 कार 3397 I-20 कार 3397 जिस भी सज्जन की हो कृपया रास्ते से हटा दें। बड़ा ही भीषण संग्राम राम भक्त जटायु भगवंत नरेश परोपकारी जीव जटायु ने बार बार रावण के ऊपर आक्रमण किए। अपनी चोट के साथ कई बार रावण को घायल किया, घोर भंग दिए। रावण को कई बार धरती पर पटका। ये एक परोपकारी जीव जटायु की कहानी। जटायु जीव के ऊपर बड़ा गर्व होता है, गौरव होता है कि उसने सीता जी की रक्षा के लिए जानता भी नहीं था, केवल उसने ये देखा कि वो अबला को उठा करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। अपनी तलवार के साथ जटायु के पंख काट डाले। जब पंख कट गए तो धरती पर धड़ाम आकर के गिरता है जटायु। इधर भगवान श्री राम कुटिया को खाली देखकर बहुत व्याकुल होते हैं। लताओं इंसान के रूप में खड़े हैं। सीता जी की कुटिया खाली है, सीता जी कुटिया में नहीं। आमने सामने का युद्ध शुरू हो गया। जटायु और लंकेश रावण का पूरी तरह से रावण को घायल किया, जख्मी किया, बेतहाशा पिटाई की रावण की। बड़ा ही भीषण संग्राम गिद्धराज जटायु व लंका नरेश रावण के मध्य आप देख रहे हैं। किस प्रकार रावण ने छल के साथ रावण के द्वारा जटायु के पंखों को काट दिया जाता है। वह जटायु आहत होकर के धरती पर गिर पड़ते हैं। रावण ने चंद्रहास खड़ग के द्वारा जटायु के पंखों को काट दिया, जिससे जख्मी होकर के जख्मी अवस्था में जटायु धरती पर गिर पड़ता है। उधर भगवान राम व लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए वन में उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर जटायु जख्मी अवस्था में उन्हें अपना आशीर्वाद व प्यार दिया।
भगवान राम ने कहा, जटायु, रावण सीता को कहां ले गए, कृपया मुझे बताओ। जटायु ने कहा, अपने विमान में दक्षिण दिशा की तरफ वो सीता को ले गया है, इससे आगे मैं और कुछ नहीं जानता। हे राम, सीता को बचाओ। राम के चरणों में अपने प्राण त्याग के वैकुंठ लोक को चले गए। धर्म भक्त जटायु के द्वारा मां सीता के प्रति मिली जानकारी व उन्हें अपने पिता के समान सम्मान देते हुए भगवान राम व लक्ष्मण जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अंतिम संस्कार किया तथा एक धर्म के पुत्र के नाते अपने पिता को अंतिम समय में मुखाग्नि दी। अंतिम समय में भगवान राम के द्वारा गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया जाता है तथा उनका तर्पण करके उन्हें वैकुंठ को प्राप्ति के लिए भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलता है तथा उन्हें देवलोक में भेज दिया जाता है। मां सीता के बारे में मिली महत्वपूर्ण जानकारी के लिए